नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरीज। अखिलेश ने सीएम मोहन यादव पर साधा निशाना। सपा प्रमुख ने मध्य प्रदेश के सीएम को बताया बदपुतली। कहा मोहन यादव की बात की डोरी किसी और के हाथ में। अखिलेश और मोहन यादव के बीच छिड़ी जंग। लोकसभा चुनाव नजदीक है और सपा टूट रही है, लेकिन अखिलेश की बयानबाजी कम नहीं हो रही। अखिलेश लगातार धमाके कर रहे हैं। इस बीच अखिलेश ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर सीएम मोहन यादव का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कठपुतली तो सुना था, बदपुतली पहली बार देख रहे हैं। सपा मुखिया ने यह भी लिखा कि जिनको ये ना मालूम कि क्या कहना है उनको क्या सुनना। दरअसल सीएम मोहन यादव बीते दिन आजमगढ़ के दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने बीजेपी नेताओं संग कार्यकर्ताओं की एक बैठक में भाग लिया। इस बैठक को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। चूंकि आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता है, ऐसे में जब बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए आजमगढ़ से बिगुल फूंका गया तो अखिलेश यादव ने उस पर तंज कस दिया। क्या है इस पूरे वीडियो में आपको बताते हैं, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। साथ ही अखिलेश यादव ने एक्स पर क्या लिखा ये भी आपको बताएंगे। अखिलेश यादव ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें सीएम मोहन यादव बीजेपी की क्लस्टर मीटिंग के दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से कुछ पूछते नजर आ रहे हैं। चौधरी के बताने के बाद सीएम मोहन यादव ने मीडिया को जवाब देना शुरू किया। इसी को लेकर अखिलेश ने मोहन यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, कठपुतली तो सुना था, बदपुतली पहली बार देख रहे हैं। जिनकी बात की डोरी भी किसी और के हाथ में है। आजमगढ़ की जनता कह रही है, जिनको ये ना मालूम हो क्या कहना है उनको सुनना क्या। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सपा के गढ़ में ही उसे घेरने का प्लान बनाया है। सपा के यादव वोट बैंक को साधने और अखिलेश को टक्कर देने के लिए यूपी में बीजेपी ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का दांव लगाया है। इसी कड़ी में 13 फरवरी को सीएम मोहन यादव आजमगढ़ पहुंचे थे। यहां वो इस क्लस्टर के अंतर्गत आने वाली 5 लोकसभा सीटों के बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। माना जा रहा है कि सीएम मोहन यादव जल्द ही यूपी में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। बीजेपी की इस कदम को यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश की काट के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि जो यादव वोट बैंक अखिलेश के साथ जुड़ा हुआ है उसमें सेंध लगाई जा सके। यूपी में सीएम मोहन यादव की दखलंदाजी से सपा के नेताओं के माथे पर शिकन नजर आ रही है। इसको लेकर अब बयान भी आने शुरू हो गए हैं। बता दें कि मोहन यादव हाल ही में बिहार के यादवों को साधने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले। सीएम मोहन यादव सुबह 11 बजे वाराणसी पहुंचे। यहां सीएम मोहन का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम मोहन यादव आजमगढ़ क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले 5 लोकसभा क्षेत्रों आजमगढ़, लालगंज, घोसी, बलिया और सलेमपुर लोकसभा क्षेत्रों के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। बता दें कि सीएम यूपी में 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 3 बैठकें की। इसमें बीजेपी के तमाम बड़े छोटे पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें सीएम मोहन यादव यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बता दें कि हाल ही में आरएलडी सपा का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गई है, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश और पूरी सपा बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट में अखिलेश अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। सिलसिला यही नहीं थमा। राष्ट्रीय लोक दल का समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के 4 दिन बाद ही सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के तेवर बदल गए। उन्होंने आरएलडी सपा गठबंधन टूटने के प्रश्न पर कहा, कौन सी आरएलडी, कौन जयंत चौधरी, गठबंधन के बारे में आरएलडी से ही मालूम करें। प्रोफेसर रामगोपाल सोमवार को सपा प्रदेश मुख्यालय में विधायकों की बैठक में हिस्सा लेने के बाद जब बाहर निकले तभी पत्रकारों ने उनसे जयंत चौधरी के पाला बदलने को लेकर प्रश्न किया था। 4 दिन पहले 9 फरवरी को जयंत ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की प्रधानमंत्री की घोषणा पर सोशल मीडिया एक्स पर दिल जीत लिया लिखा था। इसके बाद ही आरएलडी का एनडीए में शामिल होना तय हो गया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर भी रामगोपाल यादव ने टिप्पणी की। उन्होंने टिकटों को लेकर मंथन हो चुका है ऐसा कहा। गठबंधन की सीटों पर समझौता लगभग अंतिम है, अब इसे लेकर कोई और बैठक नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य और पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे के बीच विवाद को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। रामगोपाल यादव ने कहा, राजनीति में मतभेद, मनभेद और सामंजस्य सब चलता रहता है, पार्टी में कोई विवाद नहीं। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने पर खफा हैं
और इसके बाद ही मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद से ही पार्टी में बगावत हो रही है। इस बीच विधायक पल्लवी पटेल ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया। सपा की विधायक और अपना दल कामरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में जया बच्चन और आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध कर दिया है। उन्होंने अखिलेश के पीडीए वाले नारे पर भी सवाल उठाए। पल्लवी पटेल ने सपा की तरफ से बनाए गए दोनों प्रत्याशियों के योगदान का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि जया बच्चन का आखिर क्या योगदान है, क्या देखकर टिकट दिया गया। पल्लवी पटेल ने आलोक रंजन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए आलोक रंजन ने पिछड़ों का विरोध किया। पल्लवी पटेल ने आलोक रंजन के विरोध में मतदान करने की बात भी कही। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हुए व्यवहार पर भी खुलकर अखिलेश यादव से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ टिप्पणी को अखिलेश यादव सुनते रहे। अखिलेश यादव को मामले का संज्ञान लेना चाहिए था। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत बड़ा नेता बताया। अपना दल कामरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने कहा कि सपा में बड़बोले नेता अनाप शनाप बोलते रहते हैं और अखिलेश यादव ने एक्शन नहीं लिया। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया। पल्लवी पटेल ने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सिर्फ नारा भर है, जमीन से सरोकार नहीं। बता दें कि सपा ने घोसी विधानसभा उपचुनाव में अगड़ी जाति के सुधारक सिंह को प्रत्याशी बनाया है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का समीकरण बदलने लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने और पल्लवी पटेल के बगावती तेवर ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की चिंता बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय में जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन के साथ पहुंचे, उनका नामांकन करा दिया। इसके बाद से पार्टी के भीतर असंतोष फूट रहा है। पार्टी की ओर से पहले से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई। इसका कारण यह भी माना जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव की ओर से पहले से बीजेपी की तरह कैंडिडेट की घोषणा की जाती तो इसको लेकर असंतोष गहरा हो सकता था। हालांकि अब इस मामले में पार्टी विधायक पल्लवी पटेल खुलकर विरोध में खड़ी हो गई है। यूपी विधानसभा में अभी 403 में से 399 सदस्य हैं। इसमें से भाजपा के पास 252, समाजवादी पार्टी के पास 108, अपना दल सोनेलाल के पास 13, राष्ट्रीय लोक दल के पास 9, निषाद दल के पास 6, सुभा सपा के पास 6, कांग्रेस के पास 2 और जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक के पास 2 सीटें हैं। आरएलडी के एनडीए पाले में आने के बाद स्थिति बदलती दिख रही है। एनडीए पाले में 286 विधायक हैं। वहीं भाजपा को जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक का समर्थन मिल सकता है। भाजपा ने 7 उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी है। उन्हें आसानी से जिताने में पार्टी सफल हो जाएगी। अखिलेश और राम गोपाल के दावे अब कितना कारगर साबित होते हैं, ये तो तारीख तय करेगी। फिलहाल के लिए पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा, आरएलडी का सपा से अलग होना, पल्लवी पटेल की बगावती तेवर कई संकेत देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरीज। नमस्कार।